हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है वैक्यूल्स। आई होप कि आप पिछली वीडियोस भी देखकर आए हैं जिसमें हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिस को भी डिस्कस किया है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को भी हमने बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया है और ये द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की पार्ट 10 वीडियो है। अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियोस को भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के नाम से, तो वहां पर आप जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और बाकी सारी वीडियोस की एक्सेस जो है वो आपको वहां पे एक ही लिंक में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूल्स। देखें वैक्यूल्स है क्या। वैक्यूल्स लार्ज वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज वेसिकल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वैक्यूल्स हैं जो कि लार्ज वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, वहां से ये बनते हैं। ठीक है, अब ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम इसकी मजीद डिटेल में चलते हैं और यानी कि एक तरीके से फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल में, प्लांट्स में और प्रोटिस्ट में किस तरीके के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फूड वैक्यूल्स। अच्छा, जो फूड वैक्यूल्स है वो फूड वैक्यूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोटिस्ट में किस तरीके के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो फूड वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल्स, और ये हमने डिस्कस किया था इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, वहां पर फूड वैक्यूल्स जो है वो इट इज फॉर्म्ड बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये हमने लाइसोसोम्स में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से फूड अंदर आता है। ठीक है, वो हमने पूरा डिस्कस किया था, लाइसोसोम्स की वीडियो आप देख लीजिएगा। तो फूड वैक्यूल्स जो है वो स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल मौजूद होता है उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। एंड दिस फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, जिसमें फूड जो है वो इनटेक होता है, सेल के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल है जो कि फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में मौजूद होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में, और इसका काम क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इट पंप्स एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से मुराद यानी कि इसमें जो स्टोर्ड कंपाउंड होते हैं उसको हम, अगर कोई एक्सिस में यानी कि वेस्ट कंपाउंड्स है, वेस्ट मटेरियल है, तो उसको भी हम यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ही स्टोर करके रखते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके पास जो होता है उसमें एक्सेस वाटर इसके अंदर स्टोर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को आउट ऑफ दिस सेल बाहर फेंकता है, बाहर भेजता है थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर ही वो स्टोर्ड होते हैं, देयर बाय मेंटेनिंग अ सुइटेबल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इनसाइड सेल। और इसी तरीके से ये जो सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, कहीं सेल श्रिंक ना हो जाए या कहीं सेल टर्जिड ना हो जाए जिसकी वजह से सेल बर्स्ट ना हो जाए, या सेल श्रिंक ना हो जाए जिसकी वजह से सेल सुकड़ ना जाए, और ना ही सेल जो है वो क्या हो जाए, टर्जिड हो जाए। टर्जिड से मुराद है कि वो सेल जो है वो बर्स्ट ना हो जाए। तो दोनों सूरत हाल में हमें जो है सेल की होम्योस्टेसिस के लिए वी नीड टू एक्सेस वाटर जो है उसको आउट ऑफ द सेल पंप किया जाए, और सुइटेबल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर उसको मेंटेन रखा जाए। एंड दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में स्पेसिफिकली मौजूद होते हैं। अब प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें, प्लांट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे यंग प्लांट सेल्स, जो मैच्योर से मैच्योरिटी से पहले वाले जो प्लांट्स है ना, छोटे प्लांट, यंग प्लांट सेल्स, उनमें जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, विच कैन रिजर्व इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनमें जो है वो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। These vacuoles may also help in protection of plant। और ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल्स क्या काम करेंगे, ये प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं।
किस तरीके से, हाउ, स्पेसिफिकली हर्बीवोर्स जो हैं, जो कि जिनका फूड प्लांट्स होते हैं, तो जब ये वैक्यूल्स ही वो वैक्यूल्स हैं जो कि सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये इनके पास होते हैं कुछ पॉइजनस कंपाउंड्स और कुछ अनप्लेजेंट कंपाउंड्स जो कि एनिमल्स के लिए पॉइजन का काम करेंगे, या अनप्लेजेंट स्मेल होगी या कुछ भी। तो वो प्लांट्स जो कि जिनके पास ये वाले वैक्यूल्स हैं, जिनमें पॉइजनस और अनप्लेजेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं उनके वैक्यूल्स में, तो जब हर्बीवोर्स उसको ईट करेंगे देन वो उनके लिए पॉइजनस होगा और उनके लिए अनप्लेजेंट फीलिंग होगी। तो इस वजह से ये एक तरीके से प्लांट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दिस वैक्यूल्स मे आल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोर्स बाय स्टोरिंग कंपाउंड्स। आप समझ रहे हैं, उन कंपाउंड्स को स्टोर करके रखेंगे दैट आर पॉइजनस और अनप्लेजेंट टू एनिमल्स, और इसकी वजह से एनिमल्स जो है वो इन प्लांट्स के पास नहीं आ पाएंगे और ये प्लांट इस तरीके से प्रोटेक्शन में होंगे। ठीक है, और ये सारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट कौन कर रहा है, वैक्यूल स्पेसिफिकली। नाउ अब हम बात करते हैं मैच्योर प्लांट सेल्स। ये मैच्योर प्लांट सेल्स वो सेल्स है कि जिनके पास जो वैक्यूल है वो स्मॉल वैक्यूल नहीं बल्कि लार्ज वैक्यूल है, और इस वैक्यूल को हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रल वैक्यूल। एंड दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेवलप्स बाय द कोएलिशंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। स्मॉल वैक्यूल जब आपस में मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो फिर वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं, और ये कब बनते हैं, जब प्लांट मैच्योर हो जाए, मैच्योर प्लांट सेल्स में। Now, the solution which is present inside the central vacuole, large central vacuole, उस solution को हम कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं, सेल सैप। ठीक है, एक तरीके से MCQ आ सकता है कि what the process, the solution which is present inside the central vacuole, it is called cell sap। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट अगर आ जाए तो वो सेल सैप होता है, और इस सेल सैप में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में आपके पास इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद होते हैं, जिसमें आपके पास पोटेशियम एंड क्लोराइड, मेनली ये दो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ये मौजूद होते हैं सेल सैप के अंदर। क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसलिए इसमें आयंस भी मौजूद होंगे। नाउ ये बहुत बार MCQs पूछा गया है कि द मेम्ब्रेन विच इज सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब जो देखें, ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस और आसपास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। तो साइटोप्लाज्म है, वहां पे वैक्यूल्स भी मौजूद है, सेल ऑर्गेनेलिस भी मौजूद है। तो वैक्यूल भी एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म में या वेजिकल फॉर्म में होगा। अब उस वैक्यूल के आसपास जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम स्पेसिफिकली, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये वो मेम्ब्रेन है विच सेपरेट द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है। और ये जो मैच्योर प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल है, और उस वैक्यूल को हमने क्या कहा था, सेंट्रल वैक्यूल। इस सेंट्रल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैच्योर प्लांट सेल्स को बाय मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर। ठीक है, अच्छा, ये जो टर्गर प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो कि द प्रेशर ऑफ सेल्स फ्लूइड अगेंस्ट द सेल वॉल। जो सेल वॉल है प्लांट के आउटसाइड पर, तो इनसाइड से एक तरीके से जो उसके अंदर मौजूद फ्लूइड है वो प्रेशर डेवलप करता है, कि जिसकी वजह से प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये सेंट्रल वैक्यूल का एक फंक्शन है। और इसके अलावा एक और फंक्शन इसका है, ये है कि इट आल्सो एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ सेल। और ये एक तरीके से स्टोर हाउस का भी काम करता है, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इंपॉर्टेंट आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर जो नोट्स हैं, आप इस नोट्स को वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।